वेलकम टू डॉक्टर कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन। तो मैं आज आप सभी के सामने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर के आया हूं कि डॉक्टर कलाम इंस्टीट्यूट का जो क्लासरूम कोर्सेज है जो ऑफलाइन में चलता है जूनियर सेक्शन के लिए फ्रॉम क्लास 6 टू 10th क्लास, मैं दोनों ही बोर्ड का बात कर रहा हूं, चाहे वो स्टेट बोर्ड यानी कि सेवा बोर्ड से हो या फिर वो सीबीएसई बोर्ड का हो। दोनों ही बोर्ड्स के जो कोर्सेज है वो लॉन्च हो चुके हैं और वो 3rd of अप्रैल से स्टार्ट होगा नेक्स्ट सेशन के लिए, यानी कि आपका अप्रैल 2021 से लेकर के अगर मैं मार्च 2022 वाले सेगमेंट की बात करूं, इस सेशन का जो जूनियर सेक्शन का हमारा कोर्सेज है वो लॉन्च हो चुका है और वो स्टार्ट होगा आपका 3rd of अप्रैल से, और उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है अगले सेशन के लिए, अपना प्रिपरेशन के लिए, तो बिल्कुल आप कलाम इंस्टीट्यूट पे कांटेक्ट कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली अपना नाम आप रजिस्टर करवा सकते हो। अगर मैं ब्रीफ में आपको डिटेल कोर्स स्ट्रक्चर को एक बार बताऊं तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो पहला कोर्सेज है वो है क्लास 6 से लेकर के 10 तक का स्टूडेंट्स का जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं या फिर स्कूल एग्जाम होता है उसका प्रॉपर प्रिपरेशन डायरेक्टली टारगेट करेगा वो सिर्फ बोर्ड या फिर स्कूल एग्जाम को और उसी एग्जाम्स का तैयारी कराएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि सब्जेक्ट्स का, तो 6 से 10 तक मैथमेटिक्स एंड साइंस वही सब्जेक्ट पे चलेगा बातचीत, और यही 2 सब्जेक्ट है हमारे पास। और अगर मैं स्टेट बोर्ड यानी कि सेवा बोर्ड का बात करूं तो 8th क्लास से 10th क्लास तक एडवांस मैथ्स भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो पहला कोर्स जो है वो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कि डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम या फिर अपने स्कूल एग्जाम्स को टारगेट करना चाहते हैं और थ्रू आउट द एंटायर ईयर आप सिर्फ उसी एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हो। अगर मैं सेकेंड कोर्स का बात करूं जो कि काफी फेमस है और इंपॉर्टेंट है, एक अच्छे बच्चे का जिंदगी में ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक से अपना भूख मिटता नहीं है और कहीं आगे उसको कई चीजें करने का होता है, और वही उसी जगह पे हम लोग ये कोर्स रन करते हैं थ्रू आउट द ईयर और काफी सक्सेसफुल भी रहा है। उससे थ्रू जो हमारे को रिजल्ट मिलता है वो काफी इफेक्टिव है क्योंकि आगे आने वाले जिंदगी में बच्चे जो है आफ्टर 10th क्लास वो जब भी 11th में जाते हैं तो एक बहुत बड़ा जंप उनको मिलता है। तो ये जंप ना मिले ये बहुत ही कम हो जाता है अगर आप इस कोर्स के थ्रू अपनी तैयारी स्टार्ट करते हो, है ना। इसमें क्या होता है वैसे के लिए मैं बता देता हूँ। इसमें 6 से 10th क्लास तक जो भी बच्चे इस सेकंड कोर्स में एडमिशन लेते हैं उनका बोर्ड या फिर स्कूल एग्जाम का प्रिपरेशन तो कंटिन्यू होता ही है एज यूजुअल जैसे पहले कोर्स में हो रहा था, ठीक है। बट उनका बोर्ड एग्जाम्स या फिर स्कूल एग्जाम को छोड़ के एक और कुछ इंपॉर्टेंट कंपटीशन में फोकस किया जाता है जो कि बहुत ही डेडिकेशन के साथ हम लोग करते हैं, चाहे वो आगे आने वाली जिंदगी में उनका IIT JEE मेंस या एडवांस या फिर नीट का अगर मैं बात करूं उसका फाउंडेशन कोर्स हो, है ना, या फिर अगर मैं NTSC का बात करूं, NMTC का बात करूं या फिर आपका जितने भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ओलंपियाड्स होते हैं उन सभी का प्रिपरेशन का अगर बात करूं तो वो हमारे यहाँ पे मैंडेटरी है अगर आप इस कोर्स 2 को ज्वाइन करने वाले हैं, और जो कि एक अच्छे स्टूडेंट के लिए बहुत ही काम का चीज है क्योंकि उसके अंदर हमेशा भूख रहता है नए नए चीजों को एक्सप्लोर करने का, और कहीं ना कहीं वो NCERT स्टडी से खुश नहीं रहता है क्योंकि वो उसके लिए एक बेसिक लेवल हो जाता है जो वो बहुत ही आसानी से कवर कर लेता है। आप देखे होंगे कि सिलचर में IIT JEE का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही खराब है क्योंकि जबकि हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि हमारे अगर मैं स्पेसिफिकली स्टेट बोर्ड का बात करूं तो स्टेट बोर्ड में एडवांस मैथ्स जैसा एक इतना अच्छा सब्जेक्ट होने के बाद हमारे स्टूडेंट्स जो है वो क्लास 10 तक इतने एडवांस होने के बाद भी, मैथमेटिक्स में इतने एडवांस होने के बाद भी वो 11th और 12th में जाकर के बोर्ड एग्जाम में तो परफॉर्म कर लेते हैं बट कंपटीशन में उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाते। और मुझे जहां तक समझ आता है कि उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि प्रॉपरली एडवांस मैथ्स को ना पढ़ना या फिर टीचरों का भी ना पढ़ाना, क्योंकि आप अगर डायरेक्टली ब्लाइंडली सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से एडवांस मैथ्स को पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट का कुछ आप फील ले ही नहीं पाएंगे। आप ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स की तरह उसको भी बस आप एग्जाम लिखेंगे, पास हो जाएंगे, 100 में 100 आएगा, बस दैट्स इट, यहां तक ही खत्म हो जाएगा। बट उस सब्जेक्ट को जब आप आगे IIT JEE के सिलेबस के साथ लिंक करोगे, 11th के सिलेबस के साथ लिंक करोगे 9th 10th के बच्चों को ही पढ़ाते वक्त, तब जाकर के इस सब्जेक्ट का जो मेन थीम है वो बाहर निकल करके आता है और कहीं ना कहीं अच्छे बच्चे जितने भी हैं उस सभी के सभी इस चीज को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से सीख पाते हैं और उनके लिए 10th से 11th का जो जंप है वो बहुत ही कम हो जाता है। आगे का उनका 11th 12th मैथमेटिक्स या फिर जो भी IIT JEE मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन है वो बहुत ही स्मूथली निकल जाता है एज कंपेयर टू अदर्स जो 6 से 10 में कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी किया ही नहीं है। अभी जिस तरीके से आप जानते हो IIT JEE पेपर सेट कर रहा है ना, डिफिकल्टी लेवल जैसे डे बाय डे बढ़ रहा है, तो मैं ये सोचता हूं कि अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट हो और आपके अंदर भूख है जानने का बहुत, तो जरूर आपको पहले से एटलीस्ट 8th क्लास 6 to 8th क्लास अगर ना भी हो तो 9th क्लास से जरूर अपना तैयारी स्टार्ट करना चाहिए इन सारे एग्जाम्स के लिए। मैं स्पेसिफिकली किन एग्जाम्स का बात कर रहा हूं आपका, ठीक अगर आप एक 9th क्लास का स्टूडेंट हो तो एक्जैक्टली आपकी जिंदगी में 4 साल बाद IIT JEE जैसे एक फेमस एग्जाम आने वाला है तो उसका फाउंडेशन तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके अलावा रिसेंटली आपके 9th 10th स्टैंडर्ड में जितने भी
गवर्नमेंट अभी भी बहुत सारे ओलंपियाड स्टार्ट किए हैं, उन सब का तैयारी आप कर सकते हो। जैसे एनएमटीसी हो जाता है, एएमटीआई कंडक्ट कराता है, फिर आपका प्री आरएमओ हो गया, जो कि गवर्नमेंट का बहुत ही प्रेस्टिजियस मैथ्स के फील्ड में एक एग्जाम होता है। ओलंपियाड हो गया, दूसरे सब्जेक्ट के ओलंपियाड्स हो गए, या फिर आपका प्राइवेट ओलंपियाड्स में अगर मैं एसओएफ का बात करूं तो वो भी काफी ज्यादा ठीक ठाक एनसीईआरटी लेवल होता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम जो है आपका एनटीएसी, ठीक है, वो हमारे देश का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप एग्जाम है, जो कि आप जानते हो। तो साइड बाय साइड अपने स्कूल स्टडीज को ध्यान में रखते हुए, अपना बोर्ड एग्जाम तो सभी बच्चों को देना होता है, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अगर अपने आप को आप और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो जरूर आप इन एग्जाम्स का तैयारी आपको करना चाहिए, जो कि डॉक्टर कलाम इंस्टीट्यूट आपको सपोर्ट करता है और करा के देता है A to Z। तो इसी के साथ साथ मैं बोलना चाहता हूं कि ये डिटेल कोर्स स्ट्रक्चर था हमारा, 2 कैटेगरी में चलता है ये कोर्स। अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है जो कि इतना कुछ नहीं कर पा रहा है तो उसको स्ट्रिक्टली फोकस करा दिया जाता है कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म करो, उसका प्रिपरेशन करो, एंड देन जैसे बोर्ड एग्जाम में आपका नंबर बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है उसके बाद आप अपना कंपटीशन प्रिपरेशन को एक्सेल कीजिएगा। बाकी उसी के कंपेरिजन में अगर उसी के साथ साथ एक बहुत अच्छा बच्चा है जो बहुत ही जल्दी चीजों को समझ रहा है या फिर बहुत ही जल्दी चीजों को कर रहा है, क्योंकि सारे बच्चों का लेवल एक जैसा नहीं होता है बिल्कुल, तो उनके लिए ये कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल है कि वो अपने स्कूल प्रिपरेशन या फिर बोर्ड एग्जाम 10th बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ वो कंपटीशन का तैयारी भी A to Z करे, उसी के थ्रू करे, तब जाकर के उसका 11th-12th जो है वो सिर्फ 11th-12th का बोर्ड प्रिपरेशन का बात नहीं कर रहा हूँ, 11th-12th का जो कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है यानी कि आईआईटी या फिर नीट जैसे एग्जाम का तैयारी जो है जो काफी हैक्टिक होता है, अगर आप पहले से कुछ उसका एक्सपोजर आपका नहीं रहा तो वो चीज भी काफी स्मूथली चला जाएगा अगर आप 6 से 10 तक इस तरीके से मेहनत किए हो तो। अगर मैं बात करूं कि गवर्नमेंट कितने ज्यादा कंपटीशन में फोकस करता है और क्या क्या एग्जाम्स रखते हैं बच्चों के लिए, तो आप देख सकते हो कि क्लास 6-7 में ही आपको एक फेमस एग्जाम, प्राइवेट ओलंपियाड्स तो होते ही है, जैसे एसओएफ, सिल्वर जोन, ग्रीन ओलंपियाड्स, ये सब तो होते ही रहते हैं, बट उसके अलावा भी 5 से 7 तक जो स्टेज है ना, 5-6 के बच्चों के लिए एनएमटीसी जो एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपका लगभग मान लो पूरा नेशनल लेवल में एक एग्जाम कंडक्ट कराता है जो मैथ्स ओलंपियाड के लेवल का ही होता है, जिसका नाम है एनएमटीसी। बहुत ही अच्छा एग्जाम है, ये आप 5 से 6 लेवल में स्टार्ट कर सकते हो, तो आपको मैथमेटिकल थिंकिंग एबिलिटी जो है वो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली। फिर 7 से 8 लेवल में भी आपका एनएमटीसी कंडक्ट करा जाता है, सब जूनियर, फिर जो जूनियर लेवल होता है। फिर अगर मैं बात करूं कि आपका सीनियर लेवल भी होता है अकॉर्डिंगली, फिर अगर 8th क्लास से आपका ओलंपियाड सारे स्टार्ट हो जाते हैं, उसका भी आप तैयारी अकॉर्डिंगली कर सकते हो। फिर आपके प्राइवेट ओलंपियाड्स भी आते हैं, फिर एनएमटीसी आते हैं। तो अगर आपके अंदर बच्चा भूख है कि चीजों को सीखना है, मेरे को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना है और नई नई चीजें सीखना है, हमेशा जो एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी होता है, बस एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लिया एंड देन एग्जाम में 100 में 100 लेके आ गया, उस चीज से अगर बाहर आना चाहते हो आप, तो बिल्कुल ये बहुत ही परफेक्ट कोर्स है। और मेरे को नहीं लगता कि सिलसिले में कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा प्रोवाइड कर रहा होगा आपको। तो बिल्कुल अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट हो और अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करना चाहते हो और काफी ज्यादा चीजें आपको कम समय में सीखना है इस जूनियर स्टेज में, अगर देखो डेफिनेटली अगर मैं बात करूं अगर आगे जाकर के आप 11th-12th में जेईई एडवांस या फिर नीट में बहुत ही एक अच्छा रैंक के साथ सेलेक्ट होना चाहते हो, तो आपको अर्ली स्टार्ट तो करना ही होगा, ये मैंडेटरी है, क्योंकि आपके कंपटीटर जितने भी कर रहे हैं, आप बाकी स्टेट्स में जाकर के देख लो, जितने भी बच्चे कंपटीशन में है आपके साथ, वो सभी कहीं ना कहीं स्टार्ट कर ही रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे डरते रहते हैं इस चीज में कि अगर मैं कंपटीशन में फोकस करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा बोर्ड एग्जाम हैम्पर ना हो जाए, जो कि कभी नहीं होता है। अच्छा स्टूडेंट हमेशा हर चीज को मैनेज करते हुए चलता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपना बोर्ड स्टडीज जो है वो आपके लिए सफिशिएंट है, बट उसके अलावा भी आपके पास बहुत ज्यादा समय बच रहा है, तो बिल्कुल आप एक्सप्लोर कर सकते हो और उसके लिए आप ये सेकंड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और मैं स्पेशली अगर सेवा बोर्ड के बच्चों को अगर मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आपके पास एडवांस मैथ्स जैसे सब्जेक्ट है, तो सिर्फ बुक का एक्सरसाइज एग्जांपल ये सब सॉल्व करके मैकेनिकली इस सब्जेक्ट को मत पढ़िएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाएगा आपकी जिंदगी का अगर आप इसको प्रॉपरली एक्यूरेट तरीके से स्टडी करते हो। तो आपका जो 11th और 12th का जो जम है ना, वो आपका बहुत ही डाइल्यूट हो जाएगा आपके लिए कंपेयर टू अदर्स, ठीक है, जिन्होंने तैयारी नहीं किया प्रॉपरली एडवांस मैथ्स को। तो अगर मैं इंस्टीट्यूट का स्पेशल फीचर्स का बात करूं तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले कि आप सभी जानते भी होंगे ऑलरेडी कि फैकल्टी सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा है यहाँ का। दूसरा एक रेगुलर टेस्टिंग और मेंटरिंग प्रोसेस भी है जो काफी इफेक्टिव हो जाता है दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तीसरा पेरेंट्स टीचर मीटिंग रेगुलरली होता रहता है। फिर आपका स्टडी मटेरियल जो है वो एक यूनिक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि ये हमारा लगभग कंफर्म होता है कि जो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाला है वो एटलीस्ट यहाँ से तो आएंगे, इसके बाहर तो कुछ नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है। और अगर आप कंपटीशन का बात करो तो ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं मिलेगा जो स्टडी मटेरियल में एब्सेंट है या फिर क्लास में पढ़ाया नहीं गया। तो दोनों कैटेगरी के बच्चों का बात कर रहा हूँ। अगर एक एवरेज स्टूडेंट है तो उसको भी स्टार्टिंग में तो किसी को पता नहीं चलेगा कि वो एवरेज है या फिर अच्छा बच्चा है, बट धीरे धीरे जैसे उसका टेस्ट परफॉर्मेंस के साथ चीजें क्लियर होता जाता है तो उसको भी हम उसी तरीके से तैयार करता है ताकि वो अपने लेवल में जाकर के बेस्ट परफॉर्म कर पाए और डे बाय डे उसको इंप्रूव कर पाए। और अगर एक अच्छा बच्चा पहले से तैयार होकर के आता है तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छी जगह होगा ये कोर्स टू डॉक्टर कलाम इंस्टीट्यूट, क्योंकि आप जानते हो कि इतने सारे अपॉर्चुनिटीज और इतने सारे एक्सपोजर दिए जाते हैं इस जगह पे बच्चों को कि जिसका कोई दूसरा आप पहलू निकाल नहीं सकते।
अगर मैं प्रीवियस कुछ रिजल्ट्स को हाईलाइट करने का कोशिश करूं तो आप देख सकते हो कि 2020 का HSLC रिजल्ट में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है हमारे बच्चों ने, जो कि फर्स्ट बैच था। लगभग 4 to 5 स्टूडेंट्स ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इस साल का IIT-JEE मेंस का अगर आप परफॉर्मेंस बात करो कि लगभग 2 से 3 बच्चा 96 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर कर रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। उसके बाद अभी मार्च अप्रैल ये सारे अटेम्प्ट तो बाकी है, IIT-JEE एडवांस जुलाई में होने वाला है, वो भी बाकी है। उसके अलावा अगर मैं RMO की बात करूं तो 2020 एंड 2021 ये 2 साल में, बेसिकली 19 एंड 20 को कोविड की वजह से 21 में हुआ था, तो 19 एंड 21 ये 2 साल में मिलकर के टोटल 9 बच्चा हमारा यहाँ से कि RMO जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर रखा है, जो कि इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम है और इतने डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता है थ्रू आउट द नेशन। उस एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं टोटल 9 स्टूडेंट 2020-19 और 2020-21 इन 2 ईयर में मिलाकर के। तो इसी के साथ साथ मैं आपको कंक्लूड करना चाहता हूं कि 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे सारे के सारे कोर्सेज। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो, आप जैसे ही समझते हो खुद को, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो और आपके साथ हम लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे और आपका लेवल जरूर इंप्रूव करके रखेंगे और अपने लेवल में आपका बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल करके लेके आएंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस कॉन्टैक्ट पे आप कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हो और क्लासेस स्टार्ट होने वाले 3 अप्रैल से, और उससे पहले तक अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहे।